हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। रशिया और यूक्रेन का जो मसला है, जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्यूज़ कमेंट डाले हैं। बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रशिया यूक्रेन की बैंड बजाने पे तुला हुआ है, जबकि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, वो बोल भी रहे हैं कि वॉर ख़त्म कर दो, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तकरीबन आज से 30-35 साल पहले, तो यूक्रेन पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्री थी। अमेरिका और रशिया के बाद उसका ही नाम आता था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग आपको समझाते हैं और आप चीज़ों को बिना समझे कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने अपने पूरे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे अमेरिका के साथ, नाटो के साथ आने के लिए कि ये हमारी मदद करेंगे, एक पीस ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी को साइन करके उन्होंने अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर दिए। सन 2001 तक ऑलमोस्ट जितने भी न्यूक्लियर वेयर हाउसेस थे उन सबको यूक्रेन ने खुद ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और 2014 में जब रशिया ने पहली बार यूक्रेन पे हमला किया, मैं आपको बता दूं रशिया और यूक्रेन वैसे ही है जैसे इंडिया हो गया रशिया और यूक्रेन हो गया पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये रशिया और पाकिस्तान मैं एरिया वाइज बता रहा हूँ कि रशिया बड़ा है, यूक्रेन काफ़ी छोटा है। और रशिया के पास जो वेपन्स हैं वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और यूक्रेन के पास बाबा जी का ठुल्लू। क्या होता है, जब आपको लोग समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि हम शांति से काम कर सकते हैं, आपको ज्ञान देते हैं कि जैसे ना दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और लोग सोचते हैं कि हाँ सही है, तो उसके लिए ये करारा जवाब हो गया यूक्रेन। यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यूएस सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप लोग शांति बनाए रखो कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन की क्या हालत है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। और सच्चाई ये भी है कि अगर आपको पता है कि आपका नेबर न्यूक्लियर वेपन रखा है, तो आप कैसे अपने पूरे वेपन्स हटा सकते हो। मतलब यूक्रेन ने मूर्खता तो की। अब उसमें भी बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि जितने भी लोग आपको मिलेंगे आसपास अपने लोगों के बीच में, वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि वॉर से सल्यूशन नहीं आता, वेपन से सल्यूशन नहीं आता। मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, यूक्रेन को स्टडी करो। यूक्रेन अब नष्ट होने की कगार पे है, स्टडी करो उसको, तो आपको पता चलेगा कि युद्ध के बाद ही शांति आती है। अभी बहुत शांति होगी, देखना ये रशिया इन्वेड कर चुका है काफ़ी हद तक और धीरे धीरे पूरी तरह इन्वेड कर जाएगा और आपको फिर भरपूर शांति मिलेगी। यूक्रेनियन जो लोग हैं वो गली गली में मरे पड़े मिलेंगे लोगों को, और फिर अमेरिका फिर से एक चेतावनी दे देगा कि आपको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। गलती से भी किसी के बहकाने में आ गए, ये सबके लिए बोलो, जैसे हमारा देश इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, महापुरुष हैं, जो मोदी साहब को गाली भी दे देते हैं। सोच के देखो कि जब हमारे जवानों पे हमला हुआ तो घुस के मार के आना कितना पावरफुल स्टेटमेंट था। आज हिम्मत नहीं है। हम मुंबई में रहते हैं, 26/11 हमने देखा है, वो तकलीफ़ देखी है, लोगों की लाशें रास्तों में पड़ी हुई देखी हैं। एक मुंबईकर से पूछो कि 26/11 में जो हमला हुआ उसके बाद 27/11 को कैसे निकल के ऑफिस के लिए चल दिया। वो बहुत गट्स लगते हैं, समझ में। बच्चा रो रहा होता है, माँ बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि मेरे पापा जा रहे हैं बाहर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिता को जाना है क्योंकि उसे बच्चों का, परिवार का पेट पालना है। तो इतनी बड़ी जो समस्या है ना दोस्तों, उन सबको देखते हुए मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, उसको याद रखिएगा हमेशा। जब कभी हम छोटे छोटे मुद्दों पे किसी देश को सोचते हैं ना, वो देश धीरे धीरे बर्बाद होता है। फ्री बिजली, फ्री पानी से कुछ नहीं होगा। हम कमा सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, नहीं तो पैदल चल सकते हैं, लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा, देशवासी ही नहीं रहेंगे, तो हम क्या कर लेंगे भाई। सो अपने आप को कभी, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया था, पोखरण वाला,
और उस समय अमेरिका ने बड़ा दबाव दिया था, बहुत दबाव दिया था। अरे बहुत सारे बैन कर दिए थे कि ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, लेकिन वाजपेयी साहब नहीं माने। आज हमारा देश, मजाल है किसी की कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। चीन जितना आज भड़का हुआ है, चीन की जैसी फटी पड़ी है, आज आप सोच के देखो, चीन हम पे हमला करने की हैसियत नहीं रखता। उसको पता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और कोई भी कंट्री, अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन भिड़ जाएं। क्यों भिड़ जाएं? क्योंकि अगर भारत और चीन खुद ही भिड़ जाएंगे तो चीन एक महाशक्ति है, भारत रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन चीन भी नष्ट हो जाएगा और अमेरिका को बिना वॉर के सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है, कहते हैं दो बंदरों की लड़ाई में, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया वाला कहानी। और एक और चीज़ है, सेम तरह का जैसे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, अभी सेम है ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। और आई एम रियली स्कैर्ड कि आने वाले समय में हो सकता है कि सेम चीज़ ताइवान के साथ हो। ताइवान के लोग भी बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, वो भी मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हाँ, वो भी पुष्पा मूवी देख के आए। तो मैं आपको ये जो वीडियो बनाया हूँ, इसका एक ही मतलब दोस्तों, कभी भी आप कुछ भी चॉइसेस बनाते हो ना, उस चॉइसेस की गंभीरता को समझा करो। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चीज़ें नहीं बोलना चाहता, लेकिन देश जब सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये हमें प्रूव कर दिया है यूक्रेन और रशिया के वॉर ने। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।